मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भूत ने इसे मारकर टांग दिया है। देखो ना कैसे टांगा लेकिन है ये इसे। यहाँ करने क्या आई थी? अरे देखो तो सही। जैन सर सर लड़की के नाना प्रीतम जी का कॉल आया था खबर देने को। रो रो कर बुरी हालत है उनकी, इकलौती नातिन थी। वो बोल रहे थे कि कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं है सर। सर यहाँ के लोग इस बियावान हवेली को भूतिया हवेली बोलते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ किसी औरत की आत्मा भटकती है। लोग आने जाने से डरते हैं सर, इसलिए कोई आता जाता नहीं है। जहाँ कोई आता जाता ना हो, उससे बेहतर जगह तो किसी का मर्डर करने के लिए कोई हो ही नहीं सकती। सर लड़की की लाश हवेली में ही है, इसलिए लोग अंदर आने से डर रहे हैं, बाहर झुंड बनाकर खड़े हैं। हाँ सोचो मम्मी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मम्मी, आप घर चलते हैं। हाँ जिगू, तितली चले जाते, थोड़ी देर में जाते। ईशा, भाविक का है? भाविक? उसका कोई भरोसा है क्या? उसकी हरकतों का या उसके कैरेक्टर का? ए भाविक, ये देखना मैंने एक रील बनाई है मस्त। कैसी लग रही है? अच्छी है। मस्त है ना ये वाली? किधर ध्यान है तेरा? अरे देख रहा हूँ ना यार। इधर देखना। हाँ देख रहा हूँ, चल बता। क्या घूरता रहता है तू उसे दिन भर? मुझे तो ये तितली गड़बड़ लगती है। ईशा, तेरा ना इससे चिढ़ना बनता है यार। ये तितली चीज ही कुछ और है। सबसे सुंदरवाड़ी में आई है ना, चारों तरफ रौनक ही रौनक है। तितली संभाल ले ईशा तेरे बॉयफ्रेंड को, तितली के चक्कर में उड़ ना जाए। तितली तितली। आप बाद में आओ। और गरबे के लिए लहंगा चोली का नाप देना था, और काकी ने मुझे आज ही आने कहा था। जिग्नेश प्लीज ट्राई। नहीं मम्मी, आपसे तैयार हो आप। कुमुद, काश मैं नाप लेना सीख लेता यार। मैं करता हूँ। ए जिगला, अरे तो हाथ कांपी रही है। मैं ले रहा, मैं ले लेता। नहीं वो कम। कोई बात नहीं। वो क्या है ना, जिग्गू नया है, अभी काम सीख रहा है, इसलिए उसके हाथ कांपने लगे। दर्शना बहुत अच्छे से काम सिखा रही है, बहुत जल्दी काम सीख जाएगा ये। अरे एम बोलो ने काका, छोकरो नाप लेवा में नहीं एम पण छे। अरे हमारे साथ भेजो ना इसको, नाप लेना तो क्या, लहंगा पहनाने भी सिखा देंगे। बोलो, निकल यहाँ से। भाग यहाँ से, भाग। मेरे जीगू के आसपास भी दिखाना तो चप्पल मार के सिलाई करूंगी। ईशा, भाविक तेरा बॉयफ्रेंड है, तुझे ही नहीं पता वो कहाँ है? तुझे उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? फिर से पैसे चाहिए क्या? काकी 500 रुपए देना, कल पक्का दूंगा। कुमू तू कभी नहीं देता, तू जाना यहाँ से। तितली को इस तरह बेरहमी से मारकर किसने अपनी दुश्मनी निकाली होगी? देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? कितनी बुरी तरह से मारा है बच्ची को मेरी। वो तो बस डांडिया खेलने गई थी, किसे पता था ऐसा हो जाएगा। वो यहाँ पहुंची कैसे? यहाँ तो दिन के उजाले में भी कोई नहीं आता। काका क्या है इस हवेली में ऐसा? क्या कभी किसी ने किसी औरत की आत्मा को या भूत को घूमते हुए देखा है? हाँ मैडम, यहाँ ना सालों पहले एक औरत रहती थी, है ना? हाँ, एक रात हवेली में आग लग गई और पूरी हवेली जल के राख हो गई, और वो औरत भी। उस रात के बाद से यहाँ से बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अंदर जाने की जिसने भी कोशिश की ना, आज तक बाहर नहीं आया वो। अच्छा,
तो तितली के बाद ये दोनों भी तो गए थे ना अंदर। इन दोनों की दोस्ती है भूत से जो इन्हें छोड़ दिया। मैडम, ये मेरी छोटी बहन सत्या और भाभी की मम्मी, ये दोनों कुछ भी बोल रही है। कोई भूत वूत नहीं है यहाँ पर। ये गांव वालों को डराने के लिए ना मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है। मैं नहीं मानती ये सब। अच्छा, तो आप क्यों नहीं गई अंदर? बाकी लोगों की तरह आप क्यों खड़ी है इधर बाहर? पूरा सुंदरवाड़ी मानता है यहाँ भूत है और आप नहीं मानती। इंटरेस्टिंग। जिगू, जिग्नेश मेरा बेटा, वो थोड़ा डर गया है। तितली की मौत का बहुत सदमा लगा इसे। तुम जानते थे तितली को? हाँ मैडम, हम जानते थे तितली को। हमारे दुकान में आती थी ना कपड़ा सिलाने। अभी परसों ही तो आई थी चनिया चोली लेने। अब हम जाते हैं। 1 मिनट, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती। यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। मैडम, मेरा जीगू है ना, डरा हुआ है। इसे ले जाती हूँ मैं। ये बच्चा है ना, थोड़ा हूँ ले जाऊँ आने। शांति रखना। मोटी बहन नहीं मोटी बहन, तू वो अच्छे बोलिस ने तो पूरा शक तुझ पे आएगा। एकदम चुप। कि ये तितली गरबा छोड़कर यहाँ क्या करने आई थी? सवाल ये भी है विनोद कि तितली इस बियाबान सो कोल्ड भूतिया हवेली में अकेली आई या फिर कोई इसको यहाँ लेकर आया? अच्छा, ये कल रात गरबा में तो गई थी ना? हाँ सर। ये गरबा में कितने बजे तक थी और वहाँ पर क्या हुआ? ये गरबा में शामिल लोगों से पता करते हैं। हाँ, तो आपकी सिलाई की दुकान है? हाँ साहब, तितली हमारी ग्राहक थी। और आपको यहाँ 10 साल से ज़्यादा हो गया काम करते हुए? जी सर। हाँ, तो आप बता रही थी कि तितली कल रात गरबा में थी। हाँ। फिर मतलब कब तक थी? लगभग 12 बजे के आसपास वो गरबा से निकल गई। हेलो, क्या हुआ? तुम मुझे बार बार क्यों फोन कर रहे हो? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अच्छा, फोन पर किससे गुस्से में बात कर रही थी? तितली का किसी को पीछा करते हुए देखा या फिर आपको ऐसा कहीं लगा कि कोई उसका इंतजार कर रहा है? नहीं साहब, मैंने तो नहीं देखा। तुम क्यों इतना घबराए हुए हो गई? तुम कुछ जानते हो इस बारे में? किसी को देखा था तितली का पीछा करते हुए? अगर कुछ जानते हो तो बताओ हमें। ना 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 साहब, ये सारा टाइम मेरी नज़र के सामने ही था। इसने भी वही देखा जो मैंने देखा है। आप इससे इतने सवाल मत पूछो, वो डर जाता है, बच्चा है ना। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। कल रात को इस बियाबान हवेली की तरफ आया था? अगर आया था तो हमें अभी के अभी बता दीजिए, नहीं तो आप लोगों के मोबाइल फोन की ट्रैकिंग से हम पता लगा लेंगे कि कौन कब कहाँ था। हाँ सर, मैं और जीगू भैया गए थे कल ये रास्ते। तुम कौन? नूतन। नूतन? तो नूतन, ये कितने बजे की बात है? 12:30 बजे तक का वक्त था और दर्शक आके नहीं भेजा था मुझे जीगू भैया को घर छोड़ने के लिए। तो इसी रास्ते से क्यों गई तू? मेरे घर की तरफ जाने का यही रास्ता है। ए नूतन, एक तो जीगू तेरे को घर छोड़ना है और उसी को शक में डलवा रही है। तो 1 मिनट। हाँ जिग्नेश, किसको देखा था तुमने? नहीं साहब, वो बस यहाँ से गया था, उसे किसी को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा हाँ उसने। ठीक है, ये बात लेकिन जिग्नेश को बोलने दीजिए। हाँ जिग्नेश बोलो। मैं कुछ नहीं जानता सर। मम्मी, मैं नहीं जानता सर कुछ। तितली की बॉडी के पास हमें खून से सनी उंगलियों के निशान मिले हैं। आप सबके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और मैच किए जाएंगे। अगर किसी को कुछ भी पता है तो यही मौका है, बता दो कि तितली किससे मिलने गई थी। कैसी चोट है ये? से तो मैं देख क्या देखती है? कितनी बार बोला तेरे को बीच में मत घुस। हाँ? आज के बाद मुझसे मिलना मत। वो कड़ा निकालते वक्त चोट लग गई थी। तितली तुम्हारी दोस्त थी ना? कभी नहीं। मेरा मतलब है, मेरी तितली से इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी। तुम? क्या तुमने तितली को कल कहीं जाते हुए देखा या किसी से मिलते हुए देखा? हाँ मैम। ठीक है, मैं आ रही हूँ। यानी
वो किसी जानने वाले से मिलने गई थी जो गरबा पंडाल में नहीं था। तू पागल हो गया है क्या? तू मुझे बार बार फोन क्यों कर रहा है? मैंने तुझे कहा ना कि मुझे तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। कल रात के बारे में कुछ भी पता है तो बताओ। साहब रात के 1:30 बजे भाविक मुझसे टकराया था, बहुत हड़बड़ी में लग रहा था। दिखता नहीं क्या तेरे को? ये गंडा मरूचे तारे। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी और खून बह रहा था साहब। सब इधर आइए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। हमारी फोरेंसिक टीम आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेने आएगी, तो हमारा सहयोग कीजिए, कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ, ओके? विनोद सर, जिग्नेश को पूछताछ के लिए थाने लेके चलो। हाँ? एक मिनट, मेरे जीगू को क्यों? इसने थोड़ी ना कुछ किया है, ये तो बस नूतन को छोड़ने गया था ना साहब। अगर नूतन नहीं बताती तो आपके बेटे ने मुंह तक नहीं खोला था। ऐसा क्या जो ये छुपा रहा है? साहब बस पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। विनोद। हाँ? अरे साहब सामड़ो, साहब इसने कुछ नहीं किया है तो इसको क्यों लेकर जा रहे हैं साहब? साहब, अरे साहब इसने थोड़ी ना मारा है तितली को, इसने कुछ नहीं किया है, इसको क्यों लेकर जा रहे हो? हमने कहा कुछ नहीं किया है। हमने कहा ना सिर्फ पूछताछ के लिए जा रहे हैं। जीगू सुन, हमें खबर थी जीगू उधर छोड़ो। लेके जा रहे हो? नहीं साहब छोड़ो। जीगू अरे जीगू, अरे छोड़ो मेरे जीगू, मैं आऊंगी जीगू। ये सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि ये दोस्ती की, रिश्तों की और सबसे ज्यादा इंसानी नफरत की कहानी है। एक जवान लड़की गरबा के बीच मौत का शिकार हो गई। सिर्फ एक हादसा नहीं था, उसकी मौत ने पर्दाफाश करना शुरू किया कुछ ऐसे चेहरों का जो इस कत्ल से जुड़े हो सकते थे। हर शक, हर नाम एक नया मोड़ ले रहा था। लेकिन असली हकीकत क्या थी? मम्मी ने बोला था नूतन को घर छोड़ने, वरना मैं नहीं चाहता। तितली के पिछले 24 घंटे के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और पता करो कि तितली जब कल रात 12 बजे के बाद गरबा पंडाल से निकली थी तो उसके आसपास कौन कौन से नंबर एक्टिव थे। सारे वीडियो, सारे फोटो इकट्ठा करो, लोगों से भी और उसके सोशल मीडिया अकाउंट से भी। एक एक तस्वीर, एक एक क्लिप हमारे लिए बेहद जरूरी है। सर वो ईशा है ना, वो लगता है कि कुछ छुपा रही है। भाभी की गर्लफ्रेंड है वो। इंटरेस्टिंग, नजर रखो उस पर। अच्छा, अब विनोद का कॉल आया? भाभी का क्या हुआ? हेलो भाविक, पुलिस तेरे घर की तरफ ही आ रही है। भाविक, धर्म, जाओ इसके घर की तलाशी करो। साहब आप मेरे घर में क्या ढूंढ रहे हैं? एक तो आप मेरे बेगुनाह जीगू को अपने साथ ले गए साहब। मेरे जीगू ने कुछ नहीं किया साहब। सब सुनो, आपके जिगू ने कुछ नहीं किया है ना, तो वो छूट जाएगा, परेशान मत होइए। साहब सुनिए, मेरा जीगू है ना दूसरे बच्चों जैसा नहीं है। वो अगर अकेला रहेगा ना तो खुद को कुछ कर लेगा साहब। अब सुनो मेरी बात साहब। मेरे साहब हाँ सुनता हूँ, बोलिए। साहब आपको कुछ, साहब सुनो साहब, कुछ पैसे चाहिए आपको? मेरे पास है। ऋषा जी, आपकी हरकतों को देखकर लगता है कि आपके जिग्नेश का तितली के खून से जरूर कोई लेना देना है, और आप भी उसमें मिली हुई हैं। साहब मेरा जीगू। मुंह बंद कर मोटी बहन, चुप रहे। साहब ये पागल हो गई, ये कुछ भी बोल रही है। आप इसको माफ कर दो और आप प्लीज छानबीन करो। आप मोटी बहन आपड़ो जीगनो फसाई जैसे। चुप रे, एकदम चुप।
सर ये देखिए। तितली के मर्डर में तुम दोनों का हाथ है ना? हाँ, तुम दोनों ने मिलके मारा ना तितली को? बोलो। मैं कायनत करी हूँ सर। जो तेरे घर से जो टॉवल मिली है, तितली का खून लगा था उसमें, और पुलिस को देख के भागा तू। और तू चिकने, तेरे घर पे तो ईंट मिली है जिसपे खून लगा था। हो सकता है वही मर्डर वेपन हो। सच सच बोलो, क्यों मारा तितली को? सर मैंने नहीं खबर सर, वो ईंट मेरे घर में कहाँ से आई? मैं तितली से मिला भी नहीं सर। वो सुनसान हवेली पे मैं सर रात को तो क्या, मैं दिन में भी नहीं जाता हूँ सर। मम्मी ने मना किया ना वहाँ जाने से सर। नुपुर को उसके घर ड्रॉप करने के बाद तूने अपना फोन क्यों बंद किया था? सर बैटरी लो थी सर फोन की। एक्सक्यूज मी सर, सही बोल रहा है सर, फोन की बैटरी लो हुई थी जिस वजह से फोन स्विच ऑफ हो गया। कस्टडी में डालने के बाद हमने ही फोन ऑन किया। जब तक ये सच नहीं निकले ना, तो बोल। तू ये क्या कर रहा है? वो छोड़ ईशा, पैसे की बहुत जरूरत है यार। थोड़े बहुत भी मिल गए तो भी चलेगा। कसम से जैसे मेरे पास आएगा ना वैसे लौटा दूंगा। ये ले पैसे। और सुन, मुझे कभी फोन मत करना और ना ही इस तरीके से मिलने आना। पुलिस की नजर यहाँ सब पे है। तू जा, ऐसे निकल। अरे कहाँ जा रही है? साहब वो मेरा बेटा जीगू, एक बार मिलने दीजिए उससे। नहीं मिल सकते तुम। दिन में कई बार आ गई साहब, एक बार मिलने दीजिए ना, बस एक ही बार। बड़े साहब से एक बार। अरे मना किया ना तेरे को एक बार, समझ में नहीं आती बात। दोनों कुछ उगल रहे हैं? नहीं सर। सर कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि भाविक ने तितली को काफ़ी ओवर फ्रेंडली मैसेजेस किए थे और तितली ने उन मैसेजेस का कभी रिप्लाई नहीं दिया। और रही बात जिग्नेश की, तो जिग्नेश ने ना ही तितली से फ़ोन पे बात की है और ना ही उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में तितली का नंबर है। कुमूद ने हमें जिसके बारे में बताया, जिससे तितली दांडिया के बाद मिलने गई थी, उसका नाम रोशन। मैंने तुझे एक बार कहा ना कि मुझे तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। तू यहीं रुक, यहीं रुक। ये रोशन मुंबई का रहने वाला है और उसने तितली को काफ़ी फ़ोन और मैसेजेस किए थे। जब हमने उसकी लोकेशन ट्रेस की तो हमें पता चला कि मर्डर वाली रात रोशन गांव में ही था। तितली के नाना प्रीतम ने हमें बताया था कि तितली मुंबई में अपने मामा के पास रहती थी, नौकरी करती थी वहाँ पर, और हाल ही में नौकरी छोड़कर वो यहाँ पर आई। शायद उनको इस रोशन के बारे में कुछ पता। रोशन मेरी तितली का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। कौन है ये रोशन? मुंबई में तितली का बॉस था, शादीशुदा था, उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर शादी करना चाहता था। तितली को ये पता चला तो कि वो शादीशुदा है तो उसने इनकार कर दिया और काम छोड़कर यहाँ मेरे पास आ गई। ये रोशन ही उसकी मौत का जिम्मेदार है, वरना इसके पीछे यहाँ तक क्यों आता? ये तो अब रोशन ही बताएगा। पागल हो गया क्या? ये क्या कर रहा है तू? नहीं रखना ना तुझे? हाँ, मत रख, कोई बात नहीं, पर मुझे तो रखना है ना तेरे साथ रिश्ता। हाँ? तितली की मौत के मामले में पुलिस के शक के दायरे में ईशा, भाविक, रोशन और जिग्नेश थे। हर एक का अपना अलग राज था जो उन्हें इस कत्ल से जोड़ रहा था। पुलिस बेचैनी से फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वही एक सच की सीढ़ी थी जिसे चढ़कर वो खूनी तक पहुंच सकती थी। रोशन को मुंबई से यहाँ लाने का इंतजाम करो। ओके सर। हाँ विनोद। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट और गरबा नाइट के वीडियोस आ गए हैं और काफी चौंकाने वाले सबूत मिले हैं सर।
जीगू ने कुछ नहीं किया है। जीगू को थाने से निकलना है। जीगू को बाहर निकलना है। जीगू ने कुछ नहीं किया है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से तितली की मौत लगभग रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में हुई है और जैसे कि आपने देखा था कि शरीर पे किसी और तरीके के हमले के निशान नहीं मिले। बस ये जो सिर के पीछे की चोट है वो किसी भारी चीज से मारने की वजह से है। तो क्या जो ईंट हमें जिग्नेश के घर पर मिली उसी ईंट से तितली को मारा गया? हो सकता है सर। डीएनए की रिपोर्ट्स को आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा और ईंट पे जो फिंगरप्रिंट्स है वो कुछ साफ नहीं, सब कुछ धुंधला धुंधला सा है। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे कि कातिल की उंगलियां जख्मी थी या फिर गंदी या फिर उसके हाथ पर पसीना लगा हुआ था। और ये राइट हैंड के निशान है जिसके निशान हमें क्राइम सीन पर मिले खून पे से मिले और ये आपकी सस्पेक्ट लिस्ट में से एक सस्पेक्ट के हाथ का प्रिंट है जो उससे परफेक्ट मैच करता है। कौन है वो? भाविक के फिंगरप्रिंट सही है। भाविक के कमरे से मिली टॉवल पर हमें तितली के खून के धब्बे मिले हैं और क्राइम सीन पर भी हमें भाविक के हाथों के निशान मिले हैं। सर इसका मतलब भाविक ने तितली को मारा और फिर जिग्नेश के भोलेपन का फायदा उठाकर उसने वो ईंट जिग्नेश के घर में छुपा दी ताकि शक सीधा उस पर जाए। किसी भी नतीजे पर पहुंचने में जल्दबाजी मत करो। पहले गरबा वाली रात की वो वीडियो दिखाऊंगा। जी सर। सर 1:15 बजे दर्शा ने जिग्नेश से कुछ कहा, फिर जिग्नेश और नूतन वहां से निकल गए। सर भाविक 2:10 पर पांडाल से निकला और पीछे पीछे ईशा भी निकल गई। ये देखिए सर, यहाँ पर भाविक और तितली के बीच में कुछ हुआ और फिर तितली ने भाविक को थप्पड़ मार दिया। सर इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे भाविक ने तितली के ना करने और उसे थप्पड़ मारने के बाद में तितली का पीछा करने की पूरी कोशिश की। और वीडियो से तो यही लग रहा है कि जिग्नेश ने तितली को पंडाल से बाहर जाते हुए देखा ही नहीं। वो तो सच में अपनी माँ के कहने पर नूतन को घर छोड़ने के लिए गया था। विनोद, ये गरबा वाली रात के वीडियो मुझे और सिद्धू को फोन पर भेजो तुरंत। साहब, मैं मेरे जीगू को लेने आई हूँ। उसने कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दीजिए। देखिए आपके कहने से हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते? हाँ साहब, मैं बार बार कह रही हूँ मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। सब मेरा जीगू बच्चा है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। सब वो बेकसूर है, छोड़ दीजिए उसे। देखिए अगर आपका बेटा बेकसूर है, कुछ नहीं किया उसने, तो कुछ नहीं होगा उसको, वो अपने आप छूट जाएगा। फिलहाल आप हमें हमारा काम करने दीजिए। जाइए जाइए। सब सुनो मेरी बात। सुनिए। अरे मैडम छोड़ो ना, एक मिनट। मैडम छोड़ो ना मेरे को। सब आप मेरे बेटे को नहीं छोड़ेंगे? हाँ, नहीं छोड़ेंगे आप मेरे बेटे को? कोई बात नहीं, मैं खुद अपने बेटे को यहाँ से छुड़ा के लेकर जाऊंगी। देख लेना आप। गरबा नाइट को तू 2:10 के बाद गायब हो गया था और तितली की मौत का वक्त है करीब 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच। तो बता, उस बीच तूने जो भी किया है सब कुछ सच सच बता दे वरना इतना मारूंगा। बोल। तितली ने थप्पड़ मारा था ना तुझे? उसी थप्पड़ का बदला लेने के लिए मारा ना तूने तितली को? एक सच सच बता दे, नहीं तो हमने हमारे तरीके से सच बुलवाया ना तो बहुत तकलीफ होगी तुझे। चल बोल सच। हाँ, गया था मैं बियाबान हवेली। उस दिन पंडाल में थप्पड़ के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपना फ़ोन बंद किया सर, क्योंकि ईशा मुझे बार बार परेशान करती है फ़ोन करके। उस दिन मैंने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी। उसी नशे में मैं हवेली की छत की तरफ गया। मैं जैसे छत पर पहुंचा तो देखा कि तितली का खून अपने हाथों पर देखकर सर मैं डर गया था सर। मैं उसे साफ करना चाहता था। मैंने गाड़ी निकाली और सर मैं भाग गया सर। मैंने नहीं मारा सर तितली को, मैं तो उसको डेट करना चाहता था सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर कुछ नहीं किया सर। कहानी अच्छी है तेरी, पर तेरी इस कहानी का ना दी एंड हो गया है। विनोद, लेके जाओ इसको और जरा तबीयत से खातिरदारी करना है इसकी। कुछ नहीं। हाँ? सुनो, कुछ नहीं काकी, वो कल इंटरव्यू है ना, आपको तो पता ही है नौकरी मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसी का बस टेंशन आ गया। मेरी हालत ऐसे चल रही है। आप खेलना, मैं आता हूँ। मोटी बहन चल, यहाँ सो करे चल जल्दी। ये मारे मारे, अरे कुमुद भी तो निकला था उस रात।
इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई मैं? क्या कर रही हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा। हेलो ये देख। सर, ये रोशन जी मुंबई से। यहाँ आने में इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए थोड़ी मरम पट्टी करनी पड़ी। रोशन, सीधा मुद्दे पर आता हूँ। उस रात तितली को फोन क्यों किया था? उसका मर्डर करने के लिए? सर मैं कब से कह रहा हूँ कि मैंने तितली को नहीं मारा। मैं तितली से प्यार करता था, उसे बस डरा धमकाकर अपने साथ घर वापस ले जाना चाहता था सर। मैं तितली से शादी करना चाहता था, पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता था सर। अब आप बताओ कि मैं तितली को क्यों मारूंगा? सिद्धि, जरा पता करो कि रोशन जी कब आए, कब गए। सुंदरवाड़ी से लेके मुंबई तक जितने भी टोल नाका है, सबके वीडियो इकट्ठा करो। कंफर्मेशन करो कि तितली के मरने के बाद निकला था या फिर तितली के मरने से पहले। चलो सर चलो, कह रहा हूँ सर, मैंने नहीं मारा था तितली। विनोद, एक बार को अगर हम इसकी बात मान भी लें कि ये सही कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो रोशन के मिलने तक तितली सही सलामत थी। उसके साथ जो भी हुआ वो इसके मिलने के बाद हुआ। यस सर, आपने बुलाया? हाँ, ये देखो, जब तितली गरबा खेल रही है तो चैन उसके गले में है, और यहाँ देखो तो चैन उसके गले में नहीं है। आई नो सारे सबूत भाभी के खिलाफ, लेकिन हो सकता है दोनों सच बोल रहे हो, बेकसूर। मतलब ये काम किसी और का भी हो सकता है। सर, तितली का खून सोने की एक चेन की वजह से हुआ है? हो सकता है, हालांकि ये चेन हमें ना भाभी के घर से मिली है, ना ही जिग्नेश के घर से। हो सकता है ये सिर्फ एक रॉबरी गॉन रॉन्ग का केस है। एक काम करो, यहाँ आसपास जितनी भी सुनारों की दुकानें हैं उन पर ये फोटो भेजो और अपने खबरियों को एक्टिव करो। उनसे कहो कि दुकानों पर आने जाने वाले सभी लोगों पर अपनी नजर बनाए रखें। तितली का फोटो? इसका मतलब कुमुद भी तितली को पसंद करता था? उसने तितली को मार दिया होगा, इसलिए उसकी फोटो भी फाड़ दी। हाँ, ऐसे ही हुआ होगा। सर, ज्वेलर को किसी ने चेन बेचने के लिए कॉल किया है। ज्वेलर ने उसे 2:30 बजे का टाइम दिया है। ठीक है, आने दो, हम उसके 15 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे। हो सकता है यही तितली का कातिल है। साहब, 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 कुमुद ने तितली को मारा है। मेरे पास पक्का सबूत है, ये देखिए। ये कहां से मिला आपको? कुमुद के घर से। पक्का उसी ने इसका खून किया है। साहब, आपको उसके साथ जो करना है करो, मेरे जिगू को छोड़ दो बस। टाइम हो गया, वो किसी भी वक्त आ सकता है। अलर्ट रहो। सर, वो आ गया। भाविक, जिग्नेश और रोशन के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सिद्धि, विनोद को बोलो कि उन्हें जाने दें। ओके। ये लो, यहाँ साइन करो। तुम भी करो। तुम दोनों 6 महीने तक सुंदरवाड़ी छोड़ के नहीं जा सकते, समझे ना? चलो जाओ। ठीक है, जाओ। सर, हम लोग अभी तक ये पता नहीं कर पाए कि कुमुद ने ये सब कैसे किया। क्या कुमुद तितली को पाना चाहता था इसलिए उसने ऐसा किया, या उसकी नजर सिर्फ चेन पर थी जिसकी वजह से वो उसे बेचकर कुछ वक्त आराम से गुजार सकता था? सर, ये कहानी फिट नहीं बैठ रही है। क्योंकि ये कहानी ही फिट नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि कुमुद ने तितली की लाश देखी
अपनी गरीबी की हालत की वजह से उसका ध्यान सिर्फ तितली की चेन पर गया, उसने चेन ली और निकल गया वहां से। या फिर उसने सच में तितली को मारा, लाश को छत तक लेकर गया और फिर उसकी चेन चुराकर वो भाग गया। और उसके बाद उसने ईंट उठाई और जाकर जिग्नेश के घर पर छुपा दी। लेकिन वो भाविक के घर में छुपा सकता था, ईशा के घर में छुपा सकता था, पर नहीं, उसने जानबूझ के जिग्नेश के घर में छुपाए, क्योंकि वो जानता था कि जिग्नेश कमजोर है और अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा। कुमुद मर गया, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। विरोध सर, ये चेन फॉरेंसिक टीम के पास भेजो। हो सकता है इस पर हमारे कुछ ऐसे लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं जिन पर अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया। सर, एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ओके सर, एक और लाश मिली है। What? हाँ विनोद। सर, ईंट के ऊपर के फिंगरप्रिंट और डीएनए रिपोर्ट आ गई है और साथ ही चेन की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी। सर, आपका शक सही निकला। मम्मी, मम्मी, हजी सुधी टैक्सी क्यों नहीं आई? हमें देर नहीं हो जाएगी? अभी जैसे बैठ जा, मम्मी खाना खा ले। पर आपने सत्या माची को क्यों भेज दिया पहले? सत्या का जाना जरूरी था। तो कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हाँ? तो कहाँ जाने की तैयारी हो रही थी? तारा माटे गरम गरम चा ने गरम गरम टुकड़ा लाऊं? बहुत दिन से तूने कुछ खाया नहीं होगा ना जेल में। मैं भी लाई हां। मासी जल्दी आओ जाओ। डाय दिकरो। अरे ओली चटनी पण लावजे, आने भावेत ने। फटाफट लावी, उभा रहो। वो पुलिस वालों ने सोचा भी कैसे कि मेरा जीगू तितली को मार सकता है? हाँ हाँ मम्मी, मैं थोड़ी ना ऐसे कर सकता हूँ। वो इतनी बेरहमी से कैसे किसी को मार सकता है मम्मी? मम्मी सोचो, पहले ना ऐसे ईंट से ऐसे पीछे से जोर से मारो, उसके बाद उसे कंधे पे उठाओ और हवेली के अंदर लेके जाओ और सीढ़ियों से ऊपर लेके जाके छत पे उसे फटक दो। ऐसा कौन करता है मम्मी? मैं तो आपका सीधा साधा लड़का हूं ना, मैं कैसे कर सकता हूँ मम्मी? जीगू, कुमुद ने तितली को पीछे से मारा, तेरे को कैसे मालूम? तेरे को कैसे मालूम कि वो उसे छत पर कंधे पर उठाकर ले गया था? वो मम्मी मारा थी, गलती थी मम्मी, मैंने बचा भी लो मम्मी। मैं कायनात कही रू। क्या किया तूने तितली के साथ? रोक रोक। जिग्नेश, अरे तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। वो मेरा बॉयफ्रेंड जो मुझे सिर्फ यूज करता है और उसने मुझे धोखा दिया, हमेशा परेशान करता है। और वो भाविक जो मुझे परेशान करता है, टच करता है, पता नहीं क्या ये करता है। और तू भी वही निकला। पर तितली वो तो तू दिखता तो बहुत शरीफ है, तू भी मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है ना? अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, समझा? जा तू इधर से। तो मुझे ना उस वक्त मम्मी बहुत गुस्सा आ गया, तो मैंने ऐसे ईंट से उसे जाकर मैंने उसे मार दिया। मम्मी वो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने ना उसे हवेली के अंदर जाकर छत पर जाके पटक दिया ताकि लोगों को लगे कि हवेली के बाहर जो भूत है उसने मारा उसे। मम्मी वो ईंट भी मैंने उठा ली थी और घर में रख दी ताकि लोगों को मिले ही नहीं वो। आप किसी को बताओगे नहीं ना कुछ?
भाविक और कुमुद तो बाद में पहुंचे थे साहब, और बेकार में फंस गए। असली कातिल तो मेरा जिगू है। तो चंदर को क्यों मारा? तेरा जिग्गू नालायक है। मेरा बेटा निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। ओ दशा, मैं उसे बाहर। कहाँ जा रही है? अपने बेटे को जेल से छुड़ाने जा रही है क्या? हाँ। तेरे बेटे के कमरे से ईंट मिली है जिससे खून हुआ है। तो उससे कुछ साबित नहीं होता है। ईंट तो कोई भी घर पे रख सकता है। तू हट इधर से। ओ दशा, सुन, मैंने देखा है, सबूत है मेरे पास। मुंह संभाल कर। तेरे को क्या लगा तू झूठी कहानी बोलेगा और मैं तेरी बात मान लूंगी? साहब, तेरे गधे बेटे की वजह से तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तूने कभी मुझ पे ध्यान नहीं दिया। मैं तुझे कितना पसंद करता हूँ। तू भूल गई तेरे पति के मरने के बाद तेरा कितना साथ दिया। तुझसे प्यार करता हूँ मैं, पर तेरे नालायक बेटे की वजह से कभी कुछ हो नहीं पाया हमारे भी। अभी भी कुछ नहीं। ए चंदर, सवार मत। शराब भी रखी है तूने? बकवास कर रहा है? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ मैं। देख दर्शक, अगर तूने मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं बोला ना, तो मैं उन पुलिस वालों के सामने साबित कर दूंगा कि तेरा बेटा खूनी है। मेरा बेटा खूनी है? हाँ खूनी है। मेरा बेटा खूनी है? हाँ खूनी है। मुझे लगा वो झूठ बोल रहा है, और वो तो सच कह रहा था। जीगू ने तितली को मार डाला। मेरा जीगू मेरा नहीं, उसके बाप का बेटा निकला। इसका बाप तो बस मेरे को मारता पीटता था। इसने तो एक लड़की की जान ही ले ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा मासूम सा सहमा सा जीगू ऐसा बन जाएगा। मेरे जीगू को पहचानने में गलती कर दी मैंने साहब, इसलिए सजा भी तो मुझे ही देनी थी इनसे। विनोद, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सिद्धि, दर्शा को हिरासत में ले लो। ये कत्ल नहीं, सजा थी। भाविक गलत वक्त पर बियाबान हवेली में था। इसके अलावा इनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन चंदर ने जिग्नेश को तितली को मारते हुए देखा था, जिसे दर्शा मानने को तैयार ही नहीं थी। इंसानी सोच काफी खतरनाक हो सकती है, और जब उस सोच पर मोह, गुस्सा और डर हद से ज्यादा हावी हो जाए तो इंसान भी जानवर बन जाता है। और जब बात मां की ममता की हो तो यह जानवर और भी खतरनाक हो सकता है। ऐसी ही घायल शेरनी थी दर्शा, जिसने अपने बेगुनाह जिग्नेश को बचाने के लिए चंदर का खून कर दिया। जिग्नेश ने तितली के साथ गलत किया था, और जब दर्शा को इस सच्चाई का पता चला तो जिस बेटे को बचाने के लिए उसने चंदर का खून किया था, सच्चाई जानने पर उसने अपने उसी बेटे को भी मार दिया। जिग्नेश की नासमझी और दर्शा की अंधी ममता ने न सिर्फ जिग्नेश को बल्कि दर्शा को भी अपराधी बना दिया। ये सिर्फ एक खतरनाक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस एक पल की कहानी है जब एक मां की अंधी ममता उसकी दुश्मन बन गई, सच और इंसाफ के बीच दीवार बन गई, मोह के रिश्ते को तोड़कर खून का रिश्ता बना दिया।